बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पालक की रेसिपी। अगर आप इसको बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके के साथ आपको आलू पालक हो, गोश्त पालक हो, सभी तरीके भूल जाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है। इसमें मैंने पानी ऐड किया है। पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने पालक जो है तकरीबन 1 kg के करीब है, इसको मैंने काट कर धोकर अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, इसको 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको छान लेंगे। छान कर हम इसको यहाँ पर मैंने लिया है जूसर ग्राइंडर का जग। इसके अंदर मैंने ये देखें निचोड़ के पालक रख ली थी। इसको अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए ये मैंने यहाँ पर एक जग लिया है। आप वैसे भी हैंड बीटर के साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसको मैंने एक बाउल के अंदर निकाला है। थोड़ी सी पालक जो है वो मैंने जग के अंदर ही रहने दी है। जो पालक जग के अंदर है इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी एक टमाटर, 3 से 4 अदद मैं सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको दोबारा से हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। जो अलहदा बर्तन में मैंने पालक निकाल के रखी थी इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। थोड़ी सी मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने खुश्क मेथी ली है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब। आप जो फ्रेश मेथी मिलती है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन जो है वो तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो 1 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इससे ये बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन सी तैयार होगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्लेट ली है, इसको मैंने हल्का सा ऑयलिंग कर ली है। जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड करूंगी और चम्मच की मदद से हम इसको बराबर करके 5 से 10 मिनट के लिए हम मज़ीद रखेंगे। ये देखें यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसको हम रखेंगे अब साइड पर। यहाँ पर आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच के मुताबिक ऐड किया है। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज चॉप किए हुए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके अंदर मैं अब स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया, फिर सुरख मिर्च ऐड करूंगी और थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूंगी। हल्दी ऐड करने के साथ 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना, नहीं तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब जो मैंने जग के अंदर टमाटर और पालक और सब्ज़ मिर्च का मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो सारा पेस्ट इसके अंदर ऐड करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको भूनेंगे। और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। पानी जो है तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर जो मैंने एक अदद स्ट्रेनर लिया है, इससे मैं अक्सर चीज़ें स्टीम करती हूँ। ये स्ट्रेनर जो है इसके ऊपर हम रख देंगे कढ़ाई के अंदर और इसके ऊपर जो मैंने पालक पेस्ट जो था मैंने प्लेट में ऐड करके रखा था वो सारा इसके ऊपर रखूँगी। रखने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, पालक हमारी तैयार हो चुकी है। ऊपर से हम इसको उतार लेंगे, स्ट्रेनर रिमूव करेंगे और ये देखें जो नीचे हमारी पालक का मसाला था वो अच्छी तरीके से पक चुका है। मज़ीद मैंने गाढ़ा कर लिया है और पालक जो थी उसको मैंने निकाल के इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं और इसको आप बेक भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बन जाती है। जो पालक मैंने प्लेट में डालकर स्टीम की थी इसको मैंने अब छोटे छोटे पीसेस काट कर इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये देखिए हमारी बेहतरीन सी पालक जो है तैयार हो गई है। इस तरीके से बहुत मज़े की पालक बनती है। इसकी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। आप इसको बनाएंगे बहुत इजीली कुक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। आप अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।